स्वागत है मेरे चैनल डिफेंस BI05 में। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि बढ़िया होंगे। तो आज का हमारा टॉपिक का वीडियो है जो मैं बहुत दिनों से कोशिश कर रही थी लाने के लिए, लेकिन हमको टाइम नहीं मिल पा रहा था क्योंकि मेरा इधर फायरिंग चल रहा था, तो वीडियो बनाने के लिए हमको टाइम नहीं मिल रहा था। जैसे ही मैं फ्री हुई सोची हूँ एक छोटा सा वीडियो मैं अपलोड कर दूँ आप लोगों के लिए। आज का हमारा टॉपिक था, सब लोग पूछ रहे थे कि दीदी यहाँ का टाइम टेबल क्या होता है, खासकर ट्रेनिंग का, कि ट्रेनिंग में कैसे शेड्यूल होता है, सुबह से लेकर शाम तक का शेड्यूल क्या होता है, और आपका यहाँ पे छुट्टी कितना दिन मिलता है, और इसका ट्रेनिंग के बाद छुट्टी कितना दिन मिलेगा, फिर से आपका पेमेंट कब से चालू होता है। ये सारे टॉपिक पे वीडियो बनाने के लिए कमेंट आ रहे थे मेरे पास। सोचा मैंने बहुत जल्दी मैं रिकॉर्ड करने के लिए सोच रही थी। इसी टॉपिक पे आज हम बात करेंगे। आपको बता दूं कि जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा, जब आपका PDF में नाम आ जाएगा कि हाँ आप सिलेक्टेड हो, तो आपको अपने जिस डिस्ट्रिक्ट में आपका सिलेक्शन हुआ होगा उस डिस्ट्रिक्ट में आपको बुलाया जाएगा, कितनी तारीख को आपको आ जाना है। फिर आप उस डिस्ट्रिक्ट में चले जाओगे। 1 महीना आपने अपने डिस्ट्रिक्ट में रखता है। अगर आप डिस्ट्रिक्ट पुलिस में हो तो डिस्ट्रिक्ट में, या BMP में हो तो अपना BMP में 1 महीना रखता है। उसके बाद आपको ट्रेनिंग सेंटर में भेज दिया जाएगा, अपने अपने ट्रेनिंग सेंटर में। ट्रेनिंग सेंटर में जैसे ही आप आइएगा तो वहाँ का मैं ट्रेनिंग सेंटर का शेड्यूल आपको बता दे रही हूँ कि सुबह से लेकर शाम तक यहाँ क्या होता है। सुबह में आपका समथिंग 4 बजे जगना रहता है, 4 या 4:30 बजे आपको राइफल लाने जाना रहता है, जो कि एक दूर मतलब कि आधा किलोमीटर समथिंग होता है। तो उसको राइफल लेकर के आए, आधा घंटा उसमें लग जाता है। फिर उसके बाद 5 बजे से आपको रेडी होना है, 5:30 तक आपको PT के लिए रेडी हो जाना है। 6 बजे से आपका PT स्टार्ट होगा। सुबह का मार्का लगेगा, रिपोर्ट लगेंगे, फिर उसके बाद आपका PT स्टार्ट होगा। जैसे ही आपका PT हो जाएगा PT के बाद आपका ड्रिल होगा। ड्रिल के बाद आपका ब्रेकफास्ट के लिए टाइम दिए जाएंगे। ब्रेकफास्ट के लिए आपका ब्रेकफास्ट के बाद आपको 10-15 मिनट का टाइम दिया जाएगा पूरा यूनिफॉर्म पहन के रेडी होने के लिए। रेडी होने के बाद आपको क्लासेस में भेज दिए जाएंगे। आपका क्लासेस होंगे, जैसे 2 क्लासेस में होते हैं, आउटडोर के, इंडोर के। सॉरी मैं थोड़ा फास्ट बोल रही हूँ ताकि वीडियो थोड़ा सा छोट हो पाए। और इसमें 2 क्लास होते हैं, आउटडोर के, इंडोर के। जिसमें आउटडोर में आपको पढ़ाया जाता है कि जितने भी हम लोग को राइफल वगैरह के बारे में, ड्रिल के बारे में, और ये अदर एक्टिविटी मतलब CRPF वगैरह का भी पढ़ाया जाता है, कि फील्ड क्राफ्ट, मैप के बारे में और वेपन वगैरह के बारे में आउटडोर में हम लोग पढ़ाया जाता है। इंडोर में आपके संविधान के जितने भी धाराएं हैं ये पढ़ाए जाते हैं, और BNS BNSS जितने भी नियम कानून हैं, ये सारे धारा है, उस सारे चीज़ों को पढ़ाई जाती है ताकि हम लोगों को कानून के बारे में अच्छे से नॉलेज हो को पढ़ाई जाती है। उसके बाद जैसे हम लोगों का क्लास खत्म होता है, उसके बाद हम लोगों को लंच के लिए भेज दिया जाता है। लंच होता है, उसके बाद आपको 1-2 घंटे का टाइम दिन में रेस्ट के लिए दिया जाता है, ताकि आप लोग बॉडी को रेस्ट की भी ज़रूरत होती है तो रेस्ट कर सके उस टाइम में। और रेस्ट के बाद आपका 3 बजे से फिर हम लोग की क्लास होती है, जिसमें वही सेम क्लासेस रहती है आउटडोर इंडोर की। एक पीरियड आउटडोर का रहेगा, एक पीरियड इंडोर का रहेगा। तो ये क्लासेस के बाद फिर हम लोग का गेम पीरियड आता है। गेम में आपको खेलना ही है, फुटबॉल हो, वॉलीबॉल हो, कबड्डी हो, जो भी आपको एक्टिविटी पसंद है सारे गेम यहाँ सुविधा उपलब्ध रहते हैं प्लेग्राउंड में। गेम खेलने के लिए भी दिया जाता है। फिर उसके बाद हम लोगों का रोल कॉल होता है। सिविल आदमी को नहीं पता होगा रोल कॉल क्या होता है। रोल कॉल मतलब कि कल का जो एक्टिविटी है उसका आदेश सुनाया जाता है कि हाँ आज ये आदेश आए हैं, ये ऐसा ऐसा रूल रेगुलेशन है। तो रोल कॉल होगा। रोल कॉल के बाद हम लोग आ जाएंगे अपने अपने बैरक। उसके बाद थोड़ा सा रेस्ट करेंगे। जो अपना काम है वो आपकी दिन की जो भी सारी काम है, एक्टिविटी है, जूता पॉलिश करना हो या आपका कपड़ा धोना हो, नहाना हो, फ्रेश होना, मतलब जितने भी अपना पर्सनल काम हो आप कर सकते हैं, आपका टाइम है। उसके बाद फिर हम लोगों को 8 साढ़े 8 में चेक रोल कॉल होती है, जो कि बैरक में ही होती है। सारी लड़कियाँ जितनी भी 3-4 फ्लोर पर रहती है, और सारे फ्लोर की लड़कियाँ नीचे उतरती है। सबका हेड काउंटिंग होता है, मतलब कि सारी लड़कियाँ यहाँ पे प्रेजेंट है कि नहीं फिलहाल में, सबका काउंटिंग होता है। फिर यहाँ पे आदेश सुना दिया जाता है लाइन NCO के द्वारा कि मतलब साफ़ सफाई रखना है और बैरक का अच्छे से लेआउट लगा के रखना है, बैरक को गंदा नहीं करना है। ये सारी बातें डेली का है, ये सारी बातें बताई जाती है। फिर उसके बाद हम लोगों का दिन समाप्त हो जाता है। उसके बाद आप अपना पढ़िए, सोइए, जो आपका करना है। ये तो रही दिनचर्या यहाँ की, ट्रेनिंग सेंटर की दिनचर्या क्या होती है। और आगे मैं आप लोगों को बता दी छुट्टी कितना मिलता है। ट्रेनिंग में आपको छुट्टी मिलेगा। ट्रेनिंग पीरियड में जैसे हम लोग का है कि ट्रेनिंग में 10 दिन का छुट्टी डिसाइड कर दिया गया है। 10 दिन का छुट्टी आपको रहेगा, आप उसको जब लीजिए, जब आपका मतलब इमरजेंसी हो, घर में कुछ हो या शादी ब्याह हो या कुछ भी इमरजेंसी हो तो आप उसको ले सकते हैं। आपका 10 छुट्टी रखा रहेगा। और ट्रेनिंग के बाद आपका ड्यूटी जब हो जाएगा, मतलब आप ट्रेंड हो जाओगे तब आपको 36 छुट्टी है हम लोगों की। 36 छुट्टी में ही पूरा साल गुजारना है। और लेडीज़ लोग को और भी सारी छुट्टी रहती है। प्रेगनेंसी की छुट्टी है, फिर से एसल छुट्टी है, स्पेशल लीव की छुट्टी है, पीरियड्स की छुट्टी होते हैं महीना में 2 बार। मतलब कि लेडीज़ लोग को थोड़ा बहुत छुट्टी है, बाकी छुट्टी 36 ही होते हैं, उसी में आपको पूरा साल गुजारना है।
तो ये रही छुट्टी के बारे में। अब हम आप लोगों को बता देते हैं कि पेमेंट कब से हम लोग का आना स्टार्ट हो गया, कितना टाइम लगा पेमेंट आने में, फर्स्ट पेमेंट आने में। तो जैसे ही हम लोग ने ज्वाइन कर लिया था और मतलब कि वहाँ जो हम लोग अपने अपने जिला में जिसका ज्वाइनिंग होता है उस जिला में रुके थे, तो वहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है और सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह का वहाँ पे जमा कराया जाता है। और हम लोगों का अंगूठा जो ये 5 उंगली है उसको नील में लगा करके उसको अंगूठा लगता है, 5 उंगली सरकारी मोहर बोलते हैं। आपका सर्विस बुक तैयार होता है, ये सारे काम हो जाते हैं फुल। उसके बाद आपको ट्रेनिंग सेंटर भेज दिया था, उससे ये 2 या 3 मंथ लग जाते हैं पेमेंट आने में, 2 से 3 मंथ में। लेकिन जब जिस दिन आपका अंगूठा लग गया है उस दिन से आपका पेमेंट जुड़ाने लगता है, मतलब कि ऐड होने लगता है कि उस दिन से आपका पेमेंट स्टार्ट हो जाता है। तो उस दिन से लेकर के जोड़ करके आपका अगर महीना लगने में 5 दिन भी बाकी है तो 5 दिन का भी ऐड होगा, तो वो उस दिन से हम लोग का पेमेंट काउंट होता है। और 1 से 2 महीना में सारा टोटल पेमेंट जुड़कर आ जाता है। हम लोग का भी 2-3 मंथ में आ गया था सारा टोटल पेमेंट जुड़कर। एक बार में मैं आप लोगों को बता दूँ, एक बार में मेरा पेमेंट आया था 95,000 कुछ, 2-3 महीना का हो गया था तो 95,000 कुछ, 1 लाख समथिंग रुपया आया था। तो भाई खुशी का सेंटर में फूड मेनू क्या रहता है, खाना कैसा रहता है, तो मैं बता दूं कि आपको खाना तो अच्छा ही रहता है, लेकिन आप घर जैसा खोजोगे तो घर जैसा नहीं मिल पाएगा, क्योंकि ये ट्रेनिंग सेंटर है, कोई घर नहीं है। तो मिला जुला के ठीक रहता है। जैसे कि इस यहाँ पे चिकन भी दिया जाता है, मछली भी दिया जाता है, बिरयानी वगैरह भी हम लोग को तो खासकर बहुत सुविधा है। बाकी डिस्ट्रिक्ट में तो नहीं पता मुझे, लेकिन यहाँ पे खाना ठीक है। घर में भी कभी कल ख़राब हो जाता है और यहाँ पे भी कभी कभी, बाकी सब ठीक है। यहाँ का खाना अच्छा देता है, फूड क्वालिटी ठीक है और हाइजीन का ध्यान रखा जाता है, क्योंकि CRPF है तो साफ़ सफाई में पूरा क्लियर रहता है। और मतलब कि खाना का क्वालिटी अच्छा आता है। मेस चार्ज आपको लेता है, मतलब कि जो हम लोग का पेमेंट आता है खुद से मेस चार्ज देना होता है, तो मेस चार्ज हम लोग को 5500 रुपये लिया जाता है, लेकिन खाना अच्छा दिया जाता है। तो ये रही आप लोगों को ज़रूरी इन्फॉर्मेशन जो हमको बताना था। अगर कुछ आप लोगों को पूछना हो तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं, और मुझे टाइम मिलेगा तो मैं ज़रूर इस पर वीडियो बनाऊंगी। जैसे ये सारे कमेंट का मैंने वीडियो बनाया, आपको कुछ पूछना हो तो ज़रूर मैसेज कीजिएगा। ओके, थैंक यू।